हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2B का जो आपके 15वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः करड़ी में 2 तथा -3/2 हैं। इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो ये 15वां सवाल ये आपके इस प्रश्नावली यानी आपके प्रश्नावली 2B का सबसे आखिरी सवाल है और थोड़ा अलग है। तरीका वही है हल करने का, बस थोड़ा सा अलग है। तो अच्छा सवाल है। एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इस तरीके का सवाल आता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 6 नंबर से कम नहीं इसका नंबर रहता है। तो पहले क्या है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है और उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ये लिख देंगे माना जो द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे। तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद जो हम लोगों को ज्ञात करना है उसके जो शून्यक है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मान लिए क्योंकि अभी तो हमको शून्यक नहीं पता ना, शून्यक भी ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो अल्फा और बीटा हैं और जो प्रश्नानुसार आपका दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका करड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -3/2। क्रमशः मतलब क्रम से पहला आपका शून्यकों का योग है, दूसरा आपका गुणनफल है। ऐसा नहीं है कि योग -3/2 हो जाए, गुणनफल करड़ी में 2 हो जाए। आपका दिया योग और गुणनफल क्रमशः मतलब कि पहला वाला योग अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा आपका अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये आपका दिया हुआ है प्रश्नानुसार, यहाँ लिख दीजिए दिया है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है आपका जो सूत्र होता है द्विघात समीकरण का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 का। तो x² ऐसे लिख देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका करड़ी में 2 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका -3/2 है। तो x² माइनस करड़ी में 2x प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -3/2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया, लेकिन इसके बटे 2 दिया है तो क्या करेंगे, इसके बटे 1 करके 1 का लैसा लेके इसको थोड़ा और हल कर देंगे। 1 का लैसा लेंगे 2 ही आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 का x² से गुणा करेंगे 2x², माइनस का चिन्ह था माइनस लगा देंगे, 1 से 2 में भाग देंगे 2 का करड़ी में 2 से गुणा करेंगे 2 करड़ी में 2 x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह 2 से 2 में भाग देंगे 1 का गुणा करेंगे 3 से 3 बराबर 0। इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का तिर्यक गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका 1 से करेंगे इतना ही आएगा। तो 2x² तो आपका हो जाएगा 2x² माइनस 2 करड़ी में x माइनस 3, 1 से गुणा करेंगे तो यही पूरा आपका आ जाएगा। तो 2x² माइनस 2 करड़ी में x माइनस 3, इसके बटे 1 है, 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बराबर 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3। यही आपको ज्ञात करना था द्विघात बहुपद। तो पहला आपसे पूछा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपका आ गया। अब जो आपके 15वें सवाल में पूछ रहा है शून्यक, इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। जो आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो अभी ये जो द्विघात समीकरण ये है और ये है, इन दोनों का तुलना कर लेंगे। 2x² माइनस 2 करड़ी में 2x माइनस 3
बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ ए है, तो 2 बराबर ए, यानी जो आपका ए का मान है 2 है। और ऐसे ही यहाँ एक्स का गुणांक बी, तो बी बराबर यहाँ एक्स का गुणांक -2 कड़ी में 2 है। और जो आपका अचर पद यानी जो आपका सी है इसका मान -3 है। तो ए बी सी आपसे शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसके पिछले जो सभी सवाल रहते थे उसमें जो ये द्विघात बहुपद दिया रहता था इसका अभाज्य गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर लेते थे, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग शून्य नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो यहाँ यक्स का गुणांक है वो करड़ी में दिया है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं दी हुई है। तो इसीलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके शून्य नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग शून्य निकालने का एक सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac/2a। ये आपका सूत्र होता है। यक्स मतलब शून्यक, यहाँ यक्स है ना आपका चर संख्या, तो एक्स के 2 मान निकलेंगे, द्विघात बहुपद है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4ac/2a। अब इसी में ए बी सी इन्हीं का मान रख देंगे, ए बी और सी का मान रखने पर तो x बराबर -b का मान क्या दिया, -2 कड़ी में 2 प्लस माइनस b का मान -2 कड़ी में 2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 दिया है, गुणे c का मान -3 दिया है, बटे 2 गुणे a का मान 2 दिया है। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे, प्लस 2 कड़ी में 2, यहाँ प्लस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो मतलब -2 कड़ी में 2 का -2 कड़ी में 2 से 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ -4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दूनी 4 आपका ये बटी हो जाएगा आपका, यहाँ 2 कड़ी में 2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 24 बटे 4, यहाँ 2 कड़ी में 2 प्लस माइनस 24 8 कितना होगा 32 बटे 4। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 कड़ी में 2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ 32 का वर्गमूल बगल में ऐसे रफ कार्य लिख के 32 का वर्गमूल, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2। 32 का भाज्य गुणनखंड के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 का जोड़ा लगा देंगे, तो 2 का जोड़ा लगा, एक बार 2 लिखा है, 2 का जोड़ा लगा, एक बार 2 लिखाया, फिर यहाँ इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये कड़ी में आ गया, 2 दूनी 4 कड़ी में 2, तो 32 का जो वर्गमूल आएगा 4 कड़ी में 2 आएगा, और बटे आपका 4 था, तो अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे यहाँ 2 को कॉमन ले लें तो 2 दूनी 4, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा कड़ी में 2, यहाँ प्लस माइनस दोनों चल रहा है, 2 कड़ी में 2 बटे 2, तो यहाँ x बराबर चल रहा है ना, तो x बराबर कड़ी में 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 बटे 2, ये आपका शून्य निकल गया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाए, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक यक्स का मान निकालेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर यक्स का मान निकालेंगे, तो 2 मान आपका निकल जाएगा। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा
कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 बटे 2, ये मान हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, 1 कड़ी में 2 और 2 कड़ी में 2 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 2 बटे 2 हो जाएगा आपका। और 3 कड़ी में 2 बटे, यहाँ 2 को हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, बाद 1 कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा और आपका जो मान आएगा 3 बटे कड़ी में 2। तो x का मान ये आ गया आपका, माइनस चिन्ह लेने पर साइड में हल कर दिया जाए तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यही होगा, बस क्या होगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो हल करेंगे, कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 जाएगा, तो 1 कड़ी में 2 तो 1 कड़ी में 2 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगता है तो माइनस हो जाएगा बटे 2। अब माइनस कड़ी में 2 बटे, यहाँ 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, 1 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 कट जाएगा, माइनस 1 बटे कड़ी में 2, ये जो है आपका x का मान निकल जाएगा। शून्य ज्ञात करना था, वो शून्य आपका आ चुका है, 1 3 बटे कड़ी में 2 और 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 2, तो यही आपका आंसर हो चुका। ग्रामर सवाल फिर से देख लीजिए, आपका इसमें पूछ रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, कह रहा था शून्यकों का योग और गुणनफल दिया था, शून्य भी ज्ञात करना था। तो हम लोग मान लिया, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, प्रश्न अनुसार अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, द्विघात समीकरण का सूत्र जो था उसी पे रख के आपका ये द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए। फिर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना कर दिए, तो ए बी सी तीनों के मान ज्ञात हो गए। फिर जो शून्य ज्ञात करना था, तो इसका शून्य जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके नहीं निकाले, जो द्विघात बहुपद है इसका शून्य हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन x का गुणांक आपका कड़ी में दिया 2 कड़ी में 2, तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके इसके शून्य नहीं निकालेंगे, बल्कि एक सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ए बी सी ये जो था, ये तीनों का मान जो है इसी समीकरण में रख देंगे, तो आपका जो यहाँ हल किया गया उसके बाद आपका मान आया, फिर प्लस माइनस दोनों चिन्ह था, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर हल किया गया तो इतना आया, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर इतना आया, तो 2 शून्य का आपके निकल के आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो द्विघात समीकरण कैसे निकाला गया सूत्र से। और यहाँ पे ये 15 सवाल में एक चीज़ जो था, इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे सभी सवाल से 15वां सवाल आपका अलग था। ये था कि जो शून्य निकालने वाली बात थी, शून्य निकालने वाली बात जितने भी हम लोग ज्ञात किए हैं अभाज्य गुणनखंड करके ही शून्य ज्ञात किए हैं, जितने भी द्विघात बहुपद थे। लेकिन आपके जो 15वां सवाल था इसमें शून्य निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का यूज किए हैं, तो यही इसके अंदर यूनिक है। तो ये थोड़ा अलग सवाल मान गया, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग शून्य निकाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। कैलकुलेशंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो, कैलकुलेशंस आप ध्यान रखिएगा, कैसे स्क्वायर किया जाता है, कैसे कड़ी में कड़ी का गुणा किया जाता है, कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो ये 15वें सवाल का हल। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार में अगर कुछ डाउट भी हो सकता है, तो अगर 2 बार आप 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 6 नंबर से कम नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं पे डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।